आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस जहाज के बारे में जिसने कई सौ साल पहले अपनी यात्रा तो शुरू की लेकिन कभी खत्म नहीं कर सका। और आज भी ये मिस्टीरियस जहाज समुद्री जहाजों को दिखाई देता रहता है, लेकिन समुद्र में इस शापित जहाज का दिखना एक ऐसी बदनसीबी है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। माना जाता है कि इस जहाज का दिखाई देना एक बुरा संकेत है। आज तक जिनको भी ये जहाज दिखाई दिया है उन जहाजों और जहाजियों के साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें अंत तक। 11 जुलाई 1881 को HMS बखाड़े नाम के इस जहाज में किंग जॉर्ज V अपने भाई अल्बर्ट विक्टर के साथ यात्रा कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियन समुद्र के पास लगभग सुबह 4 बजे दूर समुद्र में एक तेज लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है और फिर अचानक उस लाल रोशनी में एक जहाज प्रकट हुआ और फिर कुछ ही देर में वह रोशनी और जहाज दोनों गायब हो जाते हैं। शिप पर मौजूद लगभग 13 लोगों ने उस जहाज को प्रकट होते हुए और गायब होते हुए देखा था। शिप पर मौजूद लोगों को ये अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने अभी अभी कुछ भयानक देखा है, लेकिन वह शापित जहाज था। वो द फ्लाइंग डचमैन था, जिसका पता जब ठीक उसी सुबह HMS बखाड़े के क्रू मेंबर की जहाज पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसने सबसे पहले उस शापित जहाज को देखा था। उन लोगों ने मान लिया कि फ्लाइंग डच के दिखाई देते ही यह अपशगुन हुआ है। वहीं फ्लाइंग डचमैन, जिसकी दहशत एक समय पूरे अफ्रीकन समुद्र पर थी। दहशत इतनी कि समुद्र यात्रा से पहले जहाजी यात्रा के दौरान मौसम साफ रहने की प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था खराब मौसम के समय ये भूतहा जहाज हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता था। ऐसा माना जाता था कि जिस किसी को भी ये जहाज दिखाई देता था उसके साथ कुछ न कुछ बेहद गंभीर और भयानक हादसा जरूर घटित होती थी। द फ्लाइंग डचमैन की ऐसी ही घटना का और इस जहाज को अलग अलग देखने का दावा किया जाता रहा है अलग अलग लोगों के दौरान। ऑथर निकोलस मोट्सरट ने अपने नॉवेल द क्रूएल सी में वर्ल्ड वॉर II के दौरान इस भूतहा जहाज को पैसिफिक ओशन में देखे जाने का दावा किया था, जब वो रॉयल नेवी में ऑफिसर की पद पर पोस्टेड थे। वर्ल्ड वॉर II के दौरान ही एक जर्मन सबमरीन ने भी उस घोस्ट यानी भूतिया जहाज को देखने का दावा किया था। और ऐसे ही दावे साउथ अफ्रीका के केप टाउन के निवासियों और केप गुड होप के रास्ते सफर करने वाले जहाजों ने भी किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये भूतहा जहाज कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। कई लोग इसे एक मिथक मानते थे और कई लोग इसे डरावनी सच्चाई, लेकिन असल में सच क्या है इसका ठोस दावा आज तक कोई नहीं कर पाया। फ्लाइंग डचमैन शिप वर्चस्व में कैसे आया था और क्या था इसका इतिहास? इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्करण पाए जाते हैं, लेकिन एक आम धारणा के अनुसार फ्लाइंग डचमैन वास्तव में एक वेसल था जिसके कैप्टन का नाम था हेनरिक वॉन डेकन, जिससे लोग डचमैन के नाम से भी जानते थे। सन 1641 में कैप्टन डचमैन यानी कैप्टन हेनरिक डेकन अपने शिप को हॉलैंड से ईस्ट व्यापारिक यात्रा के लिए लेकर निकले और अपनी सफल यात्रा के बाद घर वापस लौट रहे थे। लेकिन वापस लौटते वक्त बीच रास्ते में कैप्टन हेनरिक डेकन ने अपने रूट में कुछ बदलाव कर दिया और शिप को केप गुड होप की ओर मोड़ने का आदेश दे दिया। क्रू मेंबर कैप्टन के इस आदेश से बेहद नाखुश थे, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे। लेकिन कैप्टन ने किसी की भी नहीं सुनी और जहाज को केप गुड होप की ओर आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही देर बाद इस जहाज का सामना एक भयानक तूफान से हुआ जिसने इस शिप को बर्बाद कर दिया और अंततः कैप्टन हेनरिक और उनका जहाज और सभी क्रू मेंबर को उस भयानक समुद्र ने निगल लिया। इस दुखद त्रासदी का जिम्मेदार कैप्टन हेनरिक को ही माना गया। उन क्रू मेंबर की बददुआओं ने इस जहाज को एक शापित भूतिया जहाज बना दिया जो हमेशा किनारे की तलाश में भटकता रहता है। इस कहानी के अलावा इस जहाज के भूतहा हो जाने के अन्य कहानियां लोगों के बीच में प्रचलित है, लेकिन इस शिप की भूतिया होने का कोई भी कारण हो, लेकिन इसका सामना करने वालों का हश्र बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है।
जैसे इस भूतिया जहाज के साथ हुआ था उस समुद्र के बीच में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।